गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को रहीम जी के जीवन परिचय से अवगत कराएंगे। बच्चों, जिस प्रकार से कबीरदास जी और मीराबाई का नाम प्रसिद्ध है, सूरदास और तुलसीदास जी प्रसिद्ध हुए हैं काव्य के क्षेत्र में, उसी प्रकार से कविवर रहीम जी भी ऐसे थे जो हिंदी साहित्य जगत में विख्यात हुए। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि के रूप में रहीम जी का नाम उल्लेखनीय है, या बहुत ही गुणों के कारण ये विख्यात हो गए हैं। भक्ति, ज्ञान, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले कविवर रहीम जी ऐसे कवि थे जिन्होंने तीनों प्रकार के काव्य को लिखा। कहीं पर भक्ति का समावेश है, कहीं नीतिपरक बातें हैं, तो कहीं हमको इनका श्रृंगार का स्वरूप दिखाई देता है। रहीम जी अकबर के दरबार में कविता करते थे और मुग़ल सम्राट जो अकबर थे उन्होंने ही इनको खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अब हम बच्चों आपको इनके जीवन परिचय से अवगत कराएंगे। इनका जीवन परिचय आपको बताने जा रहे हैं। तो रहीम जी का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था और ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते थे। इनके पिता का नाम बैरम खां था और इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर नामक स्थान पर हुआ था। ओके, इनका पूरा नाम मैंने बता ही दिया, अब्दुर रहीम खान खाना था। ठीक है। रहीम जी अकबर के दरबार के जो कवि थे उनमें नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। ठीक है। इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया और इनको अच्छा ज्ञान भी हो गया था। इन्हीं कारण से ये अकबर की सभा में गुणवान रत्नों में गिने जाते थे। इनका साहित्य सृजन चलता रहा और लगभग सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन इन्होंने काव्य जगत में ऐसी उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन किया जिससे कि हम सभी लोग परिचित हैं और इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। अब हम आपको कुछ इनकी रचनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे रहीम जी की प्रसिद्ध रचनाओं में रहीम सतसई प्रमुख रचना है, श्रृंगार सतसई प्रसिद्ध हुई, मद नाष्टक नामक रचना है, ये भी बहुत प्रसिद्ध हुई, रहीम रत्नावली के नाम से विख्यात रचना है, रास पंचाध्यायी रचना है और बरवै नायिका भेद आदि ऐसी रहीम की उत्कृष्ट रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इन्होंने फारसी में भी रचनाएं लिखी हैं, यद्यपि इनकी प्रमुख भाषा में अवधी और ब्रज भाषा मानी गई है। रहीम की रचनाओं का संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से भी प्रकाशित हुआ है। रहीम सतसई में रहीम के नीतिपरक दोहों की बात हुई है, जबकि मदनाष्टक में श्री कृष्ण तथा गोपियों के रूप का भावों का चित्रण हुआ है। श्रृंगार सतसई में रहीम जी ने श्रृंगार प्रधान काव्य रचनाएँ लिखी हैं, जबकि बरवै नायिका भेद, रहीम रत्नावली और रास पंचाध्यायी आदि प्रमुख रचनाएं भी इनकी प्रसिद्ध हो गई हैं। अब अगर इनके काव्य की विशेषताएं आपको बताएं तो आपको पता चलेगा कि इनके काव्य में हमें कौन कौन सा स्वरूप दिखाई देता है। काव्य की विशेषताओं में पहली विशेषता है भक्ति भावना। रहीम के भक्ति प्रधान दोहों में कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण हमको भाव दिखाई देता है। ठीक है। और अगर हम नीतिपरक बातों की बात कहें तो नीतिपरक में इन्होंने नीतिपूर्ण बातें दी कही हैं, जिसमें कि हमें समाज के प्रति क्या उपदेश दिया है वो चित्रण मिलता है। तो मैं भक्ति भावना का एक दोहा आपको बताना चाहूँगी कि प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, और भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इसमें भक्ति दिखाई है, अनन्य भक्ति है श्री कृष्ण के प्रेम की। यहाँ पे प्रीतम शब्द कृष्ण के लिए आया है। नीतिपूर्ण वर्णन में अगर हम कहें कि नीतिपरक बातों में संसार के अनुभव का जो भाव है उसको व्यक्त किया है, तो इसके माध्यम से नीतिपरक मैं आपको एक दोहा बताने जा रही हूँ कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारे, और जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। और नीतिपूर्ण बातों में इन्होंने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी उन्होंने उपदेशात्मक बातें की हैं कि मित्रता को नहीं तोड़ना चाहिए।
तीसरी विशेषता है श्रृंगार वर्णन। रहीम जी ने अपने काव्य में श्रृंगार प्रधान काव्य रचनाएं भी लिखी हैं, ठीक है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि किस प्रकार से श्रृंगार यानी सौंदर्य के बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इनके काव्य में देखें तो हमें तीनों स्वरूप पूरी तरह से परिलक्षित होते हैं। अब हम आपको भाषा और शैली बताएंगे कि रहीम जी ने किस भाषा का प्रयोग अधिक किया है। तो रहीम जी के काव्य की जो भाषा है वो मैंने पहले भी बताई है कि इनके काव्य में हमको अवधी और ब्रज भाषा दोनों समान रूप से दिखाई देती हैं। आप जो दोहे पढ़ेंगे अपने काव्य में, अपने सिलेबस में, उसमें आपको ब्रज भाषा का उसमें प्रभाव दिखाई देगा। शैली ज़्यादातर इनके में उपदेशात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। अगर हम रस छंद अलंकार देखें तो हम बताना चाहेंगे कि रहीम जी ने अपने काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का समावेश इनके दोहों में किया, मतलब दिखाई देता है। और ये जो अलंकार हैं ये इनके लगभग सभी दोहों में समाहित हुए हैं। छंद की बात करें तो दोहा, सोरठा, कवित्त आदि छंदों में इन्होंने सृजन किया है। किसका? जो भी काव्य लिखा है वो दोहा, सोरठा, कवित्त आदि छंदों में रचित है। आगे हम बात करते हैं रस की, तो इनके काव्य में हमें शांत रस, श्रृंगार रस दिखता है। कहीं थोड़ा बहुत हास्य रस का भी समावेश हमें यदा कदा दिखाई देता है। अब हम अगर आगे इनके बात करें साहित्य में इनका क्या स्वरूप रहा है, तो अंततः हम अपनी बात को समाप्त करते हुए यही कहना चाहेंगे कि रहीम जी के काव्य में हमें हर प्रकार के स्वरूप दिखाई देते हैं। आपने भक्तिकाल को समृद्ध बनाया। आप भक्तिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। आपकी गणना भक्तिकाल के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। आपने नीति भक्ति के माध्यम से तो उपदेश दिया ही है और ईश्वर के प्रेम के स्वरूप को भी सर्वथा दर्शाया है। आपके जो भाव हैं वो उत्कृष्ट हैं। यद्यपि आप मुस्लिम कवि थे, लेकिन आपने हिंदी काव्य को अपने उत्कृष्ट भावों से समृद्ध बनाया है। आपका स्थान हमेशा गौरवपूर्ण स्थान रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।